एवरीवन, मैं धनराज सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। एमपी की क्लास हमारी कंटिन्यू है और लास्ट क्लास में हमने जो है वो एमपी के गठन के बारे में स्टार्टिंग करी थी और थोड़ा सा इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा पिछला इसको रिवाइज कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा आपको कि एमपी को जो है हम किन किन नामों से जानते हैं। ये गठन के समय जो है हमने देखा था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एमपी का जो नामकरण है वो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसके बाद एमपी को हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं। नदियों का मायका, टाइगर स्टेट, सोया प्रदेश, डायमंड प्रदेश, और ये हमने देखा था स्पेशली हम इसे जो है वो निसार प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। हमने ये भी देखा था कि एमपी के गठन के बाद कौन से जिले कब कब जो है वो गठित हुए थे और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद और नए जिले जो है वो कौन कौन से बने थे। तो आज जो है आज पूरे 52 जिले और 10 संभाग जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। कोई 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में एक जिला ऐसा रहेगा जो मतलब एमपी से बाहर है, या ये कह सकते हैं हम कि उसका नाम नहीं दिया रहेगा, या एक नाम दिया रहेगा और बाकी 3 जो है वो दूसरे रहेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसमें से कौन सा जिला जो है या कौन सा जिला नहीं है। ये 2 प्रकार के जो है वो क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो आज जो है आपको पूरे 52 जिले और 10 संभाग जो है पूरे उंगलियों पे जो है वो आपको याद करना है और ये चीज जो है वो हम सीखते हैं। सबसे पहले तो 10 संभाग, स्टार्टिंग से हम यहां से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये यहां पर जो है वो आपका चंबल संभाग, ठीक है। सेकंड जो है आपका ग्वालियर संभाग, थर्ड भोपाल, फोर्थ नर्मदापुरम। इससे पहले जो है हम होशंगाबाद संभाग के नाम से भी जानते थे। इसके बाद इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, शहडोल, रीवा, और 10वां जो है वो आपका सागर संभाग। पूरे 10 संभाग आपको याद रखना है और इनसे जो जिले हैं इनके अंदर वो सारे जिले जो है वो आपको याद रखना है। तो 10 संभाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से होती है। सबसे पहले होता है आपका चंबल संभाग, सेकंड ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम, इसके बाद इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर। तो 10 संभाग जो है वो आपको याद रखना है। तो टॉप से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका चंबल संभाग, दूसरा ग्वालियर, तीसरा भोपाल, नर्मदापुरम, फिर साइड में आपका इंदौर, उसके बाद जो है उज्जैन, इधर फिर आपका जबलपुर आ जाएगा, उसके साइड में आपका शहडोल, फिर जो सेकंड लास्ट है आपका रीवा, और जो लास्ट संभाग है आपका है वो सागर संभाग। अब इनके अंदर कौन कौन से जिले हैं ये आपको जो है वो याद रखना है। तो चंबल संभाग की बात करते हैं तो चंबल संभाग में 3 जिले हैं। इन 3 जिलों को आपको याद रखना है क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो चंबल संभाग में 3 जिले हैं, श्योपुर, भिंड और मुरैना। ठीक है, अपन इसको अलग अलग कर लेते हैं।
चंबल संभाग, चंबल संभाग के 3 जिले हैं, श्योपुर, भिंड और मुरैना। अगला जो संभाग आता है वो आता है आपका ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं। सबसे पहले ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर। ग्वालियर संभाग के 5 जिले हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर। इसके बाद का जो संभाग है वो है आपका भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और जो लास्ट है वो है आपका राजगढ़। भोपाल संभाग के जिले हैं आपके भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। इसके बाद का जो संभाग है वो है आपका नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम संभाग को पहले हम होशंगाबाद संभाग के नाम से भी जानते थे, लेकिन बाद में जो है इसके नाम में परिवर्तन कर दिया और ये नाम हो गया आपका नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, इसके 3 जिले हैं। ये 3 जिले हैं आपका, यहां से हरदा, सेकंड होशंगाबाद और तीसरा जो है वो है बैतूल। ठीक है, तो होशंगाबाद संभाग मतलब नर्मदापुरम संभाग के जो है वो 3 जिले हैं, हरदा, होशंगाबाद और बैतूल। इसके बाद जो है वो है आपका इंदौर संभाग। ठीक है, इतना जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे देखते हैं। इंदौर संभाग, इंदौर संभाग के जिले देखें आप। सबसे पहला है आपका इंदौर, सेकंड है आपका धार, अगला है आपका खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर। तो इसमें टोटल जो जिले हैं वो हो गए आपके 8। इंदौर संभाग के 8 जिले हैं। 2 इस तरीके से याद रखें आप, इंदौर धार, खंडवा खरगोन, यहां पर सेम अक्षर जो है ख, खंडवा खरगोन, बुरहानपुर बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर। तो ये 8 जिले जो है वो आपके इंदौर संभाग के हो गए। इसके बाद आता है आपका उज्जैन संभाग। ठीक है, तो यहां पर जो है उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और लास्ट है आपका आगर मालवा। तो ये टोटल जो है यहां पर आपके जिले होते हैं 7। तो उज्जैन संभाग के 7 जिले हैं, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और आगरमालवा। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपका अगला जो संभाग है जबलपुर संभाग।
जबलपुर संभाग के जिले हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जबलपुर संभाग में भी 8 जिले हैं। तो जबलपुर संभाग के जो है वो 8 जिले हो गए। एक लाइन से आपको याद रखना है, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, 3 एक साथ याद हो गए। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। इसके बाद का जो है आपका संभाग है वो है शहडोल। शहडोल संभाग, शहडोल संभाग में सबसे पहला है शहडोल, सेकंड है अनूपपुर और थर्ड है आपका उमरिया। 3 जिले जो है वो इसके इस संभाग के हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर या शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। ठीक है। इसके बाद जो है आपका अगला जो संभाग है वो है रीवा। रीवा संभाग, रीवा संभाग के 4 जिले हैं। रीवा संभाग के 4 जिले, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। 1 2 3 और 4। रीवा संभाग के 4 जिले, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट संभाग है आपका वो है सागर। 10वां संभाग आपका सागर, 9वां ये, 8वां ये। ठीक है। और यहां पर ये, ठीक है। सागर संभाग, सागर संभाग में जो है पहले 5 जिले थे, अब जो है वो जिलों की संख्या हो गई है 6। तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और एक नया जिला बना है आपका निवाड़ी। ठीक है। तो सागर 1, दमोह 2, पन्ना 3, छतरपुर 4, टीकमगढ़ 5 और निवाड़ी जो है वो आपके 6 जिले हैं। तो यहां पर जो है भाई सागर संभाग, सागर संभाग के 6 जिले, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और लास्ट का जो नया जिला 2018 में बना वो है निवाड़ी। ठीक है। तो इस तरीके से जो है 10 संभाग और 52 जिले जो है वो हमको उंगलियों पे याद रखना है। इसके बाद ये जो जिले हैं, इन्हीं में से जिले और संभाग में से आपसे पूछे जाते हैं कि भाई सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, जनसंख्या में बड़ा संभाग, जनसंख्या में छोटा संभाग, जनसंख्या में बड़ा जिला, जनसंख्या में छोटा जिला। तो इसके बाद जो है आपको वो चीज भी जो है वो पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले जो है हम एक बार उसको उंगलियों पे याद रख लें, पूरे 52 जिले और 10 संभाग। तो संभाग के साथ में हम जिले जो है वो याद करते हैं। सबसे पहला है आपका चंबल संभाग। चंबल संभाग के 3 जिले याद रखें आप, श्योपुर, भिंड और मुरैना। यदि हम इसको एक लॉजिक से याद करें कि भाई एक गाड़ी में या एक बस में बैठे हैं और उस बस से हम कहां कहां सफर करते हैं, तो सबसे पहले जो है श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, फिर भिंड और फिर मुरैना। तो ये 3 जिले जो है वो आपके चंबल संभाग को कवर करते हैं। उसके बाद ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग की जो बस है अपनी वो कहां जाएगी, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर। ग्वालियर संभाग के 5 जिले कौन से हो गए आपके, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर। उसके बाद जो है भोपाल संभाग, इसके बाद का जो संभाग है आपका भोपाल संभाग। तो भोपाल संभाग के जो है 5 जिले आपके, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। ठीक है। भोपाल संभाग के 5 जिले कौन कौन से हो गए आपके,
भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। इसके बाद जो नीचे का जो संभाग है, भोपाल के नीचे जो संभाग है वो है आपका नर्मदापुरम संभाग। तो नर्मदापुरम संभाग के जो है वो 3 जिले हैं, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल। हरदा, होशंगाबाद और बैतूल। इसके बाद उसके लेफ्ट में जो है वो इंदौर संभाग आ गया। इंदौर संभाग के 8 जिले हैं। सबसे पहले इंदौर, फिर धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर। इंदौर संभाग के 8 जिले कौन कौन से हो गए? पहला इंदौर और फिर धार। आपको साथ में याद रखना है, इंदौर के साथ में आपको धार याद रखना है, खंडवा के साथ में आपको खरगोन याद रखना है, बुरहानपुर के साथ में आपको बड़वानी याद रखना है और झाबुआ के साथ में आपको अलीराजपुर याद रखना है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए आपके? इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर। इसके बाद आता है आपका उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के जो है वो 7 जिले हैं। पहला है उज्जैन, उसके साथ में आपका देवास, उज्जैन, देवास और 3 जो है एक लगातार जो 3 डिस्ट्रिक्ट जो है रतलाम, मंदसौर और नीमच। तो ये 3 आपको जो है वो एक साथ याद रखना है, रतलाम, मंदसौर और नीमच। इसके बाद आता है आपका शाहजहांपुर और शाहजहांपुर के साथ में जो है वो आपका हो जाएगा आगरमालवा। अगला जो संभाग है आपका वो है जबलपुर संभाग। तो जबलपुर संभाग में भी 8 जिले हैं। कैसे याद रखें आप इसको? एक साथ 3 जिले पहले याद रखें आप, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी। इसके बाद सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला और डिंडोरी। तो इस तरीके से 8 जिले जो है वो इसके हो जाते हैं। अगला जो आपका संभाग है वो है शहडोल संभाग। तो शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। इसके बाद जो है इसके ऊपर आता है रीवा संभाग। तो रीवा संभाग के 4 जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। उसके बाद जो है लास्ट हमारा संभाग आता है वो है आपका सागर संभाग। सागर संभाग में पहले 5 जिले थे, 2018 में एक नया जिला बना वो है निवाड़ी। तो सागर संभाग के 6 जिले कौन कौन से हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और एक जो है वो आपका निवाड़ी हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 10 संभाग और 52 जिलों को जो है वो याद रख सकते हैं, या याद हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन जो है हमें सिलेक्शन दिला सकता है। इसलिए जो है हम सारी चीज कवर अप करें, सारे संभाग याद करें, सारे जिले याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्षेत्रफल में बड़ा छोटा संभाग, क्षेत्रफल में बड़ा छोटा जिला, जनसंख्या में बड़ा छोटा संभाग और जिला। ठीक है, उसके बाद जो एमपी का डिस्क्रिप्टिव है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि भाई एमपी के क्षेत्रफल के साथ साथ में इसकी लंबाई चौड़ाई और एमपी के जो जैसे राजकीय पुष्प है, राजकीय खेल है या मछली है और जो चिन्ह है, ये सब सारी चीजें जो है वो आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो आपको हमारी क्लास में बने रहने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जो है वो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो लगातार आप देखते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।